मिस्टर तनेजा आ रहे हैं, हरी अप। सर वो आपके कहने के मुताबिक हमने 2000 सीमेंट की बोरियां ब्लैक में बेच दी हैं। कितनी बार कहा है तुमसे कि ऐसी बातें दबी आवाज में कही जाती हैं? आई एम सॉरी सर, पर वो क्या है कि हमारे पास स्टॉक में सिर्फ 5000 सीमेंट की बोरियां हैं और हमें चाहिए 10,000। वो कच्छ के रेगिस्तान का नाम सुना है तुमने? जी हाँ सर, काफी बड़ा है। बहुत बड़ा है। उसे और बढ़ने मत दो, रेत मिला और जितनी बोरियां चाहिए उतनी बनाओ। 10,000, 20,000, 30,000। पर सर उससे बिल्डिंग को काफी नुकसान हो सकता है। बिजनेस का एक ही मतलब होता है तुलियानी, दूसरे का नुकसान और अपना फायदा। एक्सक्यूज मी सर, सुबह म्युनिसिपल सर्वेयर साहब से बात हुई। उनका कहना है कि हम तनेजा टावर की 24वीं मंजिल नहीं बना सकते। ये गैर कानूनी है। कानून आम आदमी के लिए होता है, तनेजा के लिए नहीं। जाओ 24वीं क्या 25वीं मंजिल पे बनाओ। 25 इज अ राउंड फिगर। सर कमिश्नर साहब आ गए। तनेजा चोयोचो में आया। Coming back home, Dimelo. Happy coming back. Thank you. कब आए अमेरिका से? इस बार तो तुमने बहुत दिन लगा दिए। Oh yes, काम ही कुछ ऐसा था। उधर का ड्रेनेज सिस्टम, गटर सिस्टम स्टडी करता था। क्या बात है अमेरिका का। उधर पीने का पानी अलग और गटर का पानी अलग। हम लोग बहुत पीछे हैं। हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं करने को सकता। अमेरिका की तो बात ही कुछ और है। हम लोग गटर में उनसे पीछे और बिल्डिंगों में उनसे नीचे हैं। Oh yes. 100 मंजिलों की इमारतें होती हैं वहाँ सर? Of course, हम देखा है उधर। अरे हाँ डिमेलो, याद है वो सरकार ने अनाउंस किया है कि जो बिल्डिंग झोपड़पट्टी के इलाके में बनेंगी उन्हें ज्यादा वो क्या वो FSI और ज्यादा मंजिलें बनाने को मिलेंगी और हमें 24-25 की परमिशन नहीं मिल रही है। कमाल है सर। तनेजा, लेकिन इधर झोपड़पट्टी किधर है? यहाँ से नहीं दिखाई देती डिमेलो, लेकिन 24वीं और 25वीं मंजिल से बिल्कुल साफ नजर आती है। मुंबई की 40% आबादी 40% आबादी जो है वो झोपड़पट्टी में रहती है डिमेलो। हम चारों तरफ उनसे घिरे हुए हैं सर। वो देखिए सर। इसलिए सर हमें परमिशन तो मिलनी ही चाहिए। Don't you feel so sir? Of course, yes, yeah, I am feeling it. सर ठीक है, 24वां मंजिल बनाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन इसका बाद 1 फुट भी ज्यादा परमिशन देना इम्पॉसिबल है। कम ऑन डिमेलो, आपसे पहले वाले कमिश्नर कहा करते थे that nothing is impossible, you know. He was a corrupt man. लेकिन हमारा कुछ उसूल है। हम एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। और तुम क्या समझता है, ये म्युनिसिपालिटी हमारा बाप का है? नो सर, आपका है। ठीक है, हमारा है, लेकिन फिर भी 25वां मंजिल का परमिशन हम नहीं देने को सकता। सॉरी डिमेलो, मैं एक लॉजिक की बात कहूँ। मान लो आज तुम्हारा जन्मदिन, बर्थडे। यस यस। और मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पे एक प्रेजेंट देता हूँ, तोहफा, राइट? एक चेक सर 99,999 रुपए का। तो ये रकम तुम्हें कुछ अटपटी लगेगी ना? हाँ जरूर लगेगा। हाँ लगनी ही चाहिए, क्योंकि ये राउंड फिगर नहीं, राउंड फिगर होती है 1 लाख। राइट। तनेजा, तुमसे लॉजिक में जीतना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बनाओ 25वां मंजिल। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर अ नाइस बर्थडे गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे डिमेलो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मिस्टर तनेजा, अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि देश में नशाबंदी होनी चाहिए, फिर भी आपने शराब की फैक्ट्री खोल रखी है। देखिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि नशाबंदी होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि गरीब लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उन लोगों को नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो लोग पीते हैं फिर दंगा फसाद करते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं। आपने कभी किसी को मारा है? नहीं, मैंने हाँ शराब पीकर तो कभी नहीं, लेकिन एक बार हाल ही में किसी को मारा हो? जी नहीं, हाल ही में तो नहीं। हाँ, एक बार की बात है कि एक बार मैं सड़क क्रॉस कर रहा था और एक गुंडा जो है वो एक अंधे से चवन्नी छीन। कभी पार्क में किसी को मारा है आपने? देखिए, आप मुझे बोलने भी देंगे या नहीं प्लीज? तो झाड़ियों में आप मुझे बोलने भी देंगे या नहीं? एक अंधा था जो कि जिससे कि एक गुंडा जो है वो चवन्नी छीनने की कोशिश कर रहा है। पेड़ के पीछे छुपे थे आप? क्या बकवास कर रहे हैं आप?
मैं ऐसे फजूल सवालों का जवाब नहीं दे सकता। अशोक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने काहे के लिए बुलवाई थी? इसलिए बुलवाई थी ना कि लोग मेरे बारे में अच्छा लिखें, अच्छी रिपोर्टिंग करें, या इसलिए बुलवाई थी कि लोग मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करें? सर ये आजकल के अखबार वाले ऐसे ही हो गए, नमक हराम साले। इन सब सालों को तो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में डुबा देना चाहिए। बिल्कुल सर। ओए भाई, ओ मिस्टर, ओ गुड आफ्टरनून पहलवान, क्या प्रॉब्लम है? लगता है गड्डी खराब हो गई हो तेरी। क्या प्रॉब्लम? कौन सा मॉडल है? पोर्ट? मेरे पास ऑस्टन है। ओल्ड इज गोल्ड, नया मॉडल है फिर भी खराब कर ली क्यों? चेक कर, रेडिएटर तो ठीक है, कार्बोरेटर भी ठीक है, फिर क्या पंगा है? ओए तेरा पंक्चर है? ओए भाई साहब मौन व्रत रखा है क्या? लो सिगरेट पियो। यार तू तो बिल्कुल थका मरा लग रहा है। अच्छा मैं जरा स्टेपनी ले आता हूँ, गाड़ी में रखी है। शराबी तो शराबी की मदद करेगा। ये साला भी दारू पिए। साले दारू तो तूने भी आज जम के पी है बदमाश। ड्रंक। अभी तेरा पहिया बदल देता हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत स्टेपनियां बदली हैं। ये तो थोड़ा बड़ा है भैया, बोनट तक पहुंच गया। छोड़ यार, अपने पास और भी ठीक है। ये स्पोर्ट्स कार है, इसमें ऑस्टन का भैया कैसे फिट हो सकता है? क्यों कहा था मेरे को लाने को लिए? सॉरी यार, सॉरी। मैं तेरे को कार ले चलता हूँ। अपन दोनों बैठ के दारू शराब, ठीक है? चल यार, मैं तेरे को आगे बैठा लेता, लेकिन पीछे स्टीयरिंग संभालने वाला कोई होना चाहिए ना। डोंट माइंड। देखना, ध्यान रखना, रस्सी टूट जाए तो हॉर्न दे देना, नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा। भैया कुर्सी के नीचे ये क्या है? देखो मेरे क्या है? मुझे मालूम है, मुझे मालूम। भैया आपको क्या? सर टेबल पे रख दिया। What an amazing lighter! अंकल तो कुछ भी नहीं पता। अंकल ऐसा है कि नीचे से कुर्सी नीचे गिर गया। जरा इसको आप लाते देखिए जरा इसको अंकल। पैसे दीजिए। अच्छा आपको लीजिए, मैं नहीं, हमें नहीं करना है। भैया ये इसको। भैया भैया आप मार खा चुप रहे हैं। अरे भैया कहाँ गए? भैया कहाँ? भैया चुप रहे हैं। पकड़ लिया अंकल। तुम्हारे हाथ में टाइम बॉम्ब है। अशोक को दे दो, अशोक को दे दो। मूव नाउ, मूव। ओके अशोक इसे दोबारा फिक्स करो। ओके चलो टाइम बॉम्ब में टाइम बहुत कम है। हरी अशोक, हरी और भी जगह से नहीं लेगा। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बजा नहीं। बाद में बजेगा। 8 बज चुके हैं, अब क्या बजेगा? चलो चलो, बजा क्यों नहीं? चलो चेक करो, कोई हिला तो मैं कोई मार दूंगा। अच्छा तो चलते हैं। मत बैठे रहो, चलो मत। अशोक
बम को छोड़ो, इन तीनों को गोली से उड़ा दो। मिस्टर तनेजा, can I have a moment of yours? Yes. मुझे खास बात करनी है, अर्जेंट। ओके अंकल। मिस्टर तनेजा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये दूरदर्शन से आए हैं और ठीक है। सर, बम फट गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कमिश्नर श्रीवास्तव कि आप इस पुल का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। प्रिया, सर, लीजिए। मुबारक मुबारक मुबारक। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि डिमेलो पुल का उद्घाटन हो रहा है। ये पुल हजारों लोगों की मेहनत का फल है और इसका निर्माण बंबई शहर की उन्नति में एक बहुत बड़ा कदम है। ये पुल हमारी मेहनत का प्रतीक है, लगन का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। और हाँ, ये पुल सिर्फ एक पुल नहीं है बल्कि शहर के लाखों लोगों का सपना है। ये किसी एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, चाहे वो मर्सिडीज वाला हो, चाहे ठेले वाला, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे सब्जी वाला, चाहे वो इस देश का नेता हो या चपरासी। और कई गरीब लोग एक दिन इस पुल के नीचे अपना घर बसाएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि जो आदमी दरअसल इस पुल की बुनियाद है वो आज हम लोगों के बीच नहीं है। मिस्टर डिमेलो एक बहुत ही भयानक बीमारी का सामना कर रहे थे जिसका इलाज करवाने उन्हें स्विट्जरलैंड भी जाना पड़ा था और क्राइस्ट ने उन्हें हमसे छीन लिया। कमिश्नर बीमार था? ये मामला तो बड़ा खतरनाक लगता है। सपना था और मरते मरते भी वो इसको याद कर रहे थे। कहीं वो लाश कमिश्नर की तो नहीं थी? अब मैं श्रीवास्तव साहब से कहूंगा कि हमारे स्वर्गीय कमिश्नर साहब के बारे में 2 शब्द कहें और ये पुल उनकी याद में समर्पित करें। मिस्टर श्रीवास्तव। डिमेलो साहब के बारे में जो कहूं कम है। उन्होंने एक ही मोर्चे पर इतना महान काम किया और जिसके लिए वो अमर हो गए, और वो मोर्चा है गटर। डिमेलो साहब अक्सर कहा करते थे, किसी देश की उन्नति की पहचान अगर किसी चीज से होती है तो वो है गटर। वो गटर के लिए जिए, वो गटर के लिए मरे। मरते मरते उनके आखिरी शब्द थे, गटर। हम उनकी याद में एक दिन के लिए शहर के सारे गटर बंद कर देंगे। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग पीने का पानी एक दिन पहले ही भर के रखें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर की सबसे ऊंची इमारत पर आयोजित की गई है। यह इमारत जो डिमेलो पुल के साथ तनेजा साहब का इस शहर को एक और तोहफा है। इतने थोड़े वक्त में तनेजा साहब ने अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। तनेजा बिल्डर्स, तनेजा इलेक्ट्रॉनिक्स, तनेजा कंप्यूटर्स, तनेजा ब्रूरीज एंड डिस्टिलरीज, तनेजा टायर्स, तनेजा टेक्सटाइल वगैरह वगैरह। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी तनेजा साहब सबसे आगे हैं। तनेजा मैटरनिटी हॉस्पिटल, तनेजा चैरिटी ट्रस्ट, तनेजा सैनिटोरियम, तनेजा स्कूल। मिस्टर तनेजा, बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज अ क्राइम। कहा गया है हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई अपराध होता है, और आप तो कामयाबी की ऊंचाई पर हैं। आप क्या कहेंगे? भाई क्या किताबी बातें कर रहे हैं आप? कामयाबी के लिए तो कड़ी मेहनत और ईमानदारी की जरूरत है बस।
कड़ी मेहनत तो आपका मजदूर भी करता है मिस्टर तनेजा। वो तो आपके फैक्ट्री के नर्क में पड़ा सड़ रहा है। 10 साल पहले आप क्या थे? एक मामूली से कॉन्ट्रैक्टर। भाई आप प्रेस वाले किसी की भी कामयाबी से चलते हैं। ऊंचा उठने के लिए दिमाग, लगन, आदर्श की जरूरत है। आई एम अ विजनरी, यू सी। इन आदर्शों के पीछे छुपी गंदगी दिखाना ही हमारा काम है। आप हर चीज को शक की निगाह से क्यों देखते हैं? रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों और प्रॉब्लम से ऊपर उठना पड़ता है। और फिर कौन ऊंचा नहीं उड़ना चाहता? आप कुछ ज्यादा ही ऊपर उड़ रहे हैं मिस्टर तनेजा। क्या आप ऊंचा उड़ना नहीं चाहते? नहीं मिस्टर तनेजा, आप जितना ऊपर उड़ते हैं लोग उतने ही नीचे गिरते हैं। कहाँ? अपने अपने नरक में? हाँ, नरक ही कह सकते हैं आप।